जिनजिन कैसे भी करके जाके बेड पे जाके लेट जाती है एंड डेंटिस्ट उसे कहते हैं कि ऐसे आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सामने जो लाइट लगी है ना उससे देखो। एंड देन उसके बाद वो वहाँ पे देखती ही रहती है, वो उसका चेकअप कर भी देता है। तो वो कहता है जिनजिन। एंड देन उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो लिंगशा होता है एंड वो कहता है क्या तुम्हें मेरी वॉइस नहीं पहचान में आई? एंड शी वाज लाइक कि हाँ पहचान में आ गई थी। उसके बाद ये बाहर जाके बैठते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई लेकिन तुम्हें अभी भी डेंटिस्ट से डर लगता है। फिर उसे वही पास्ट की मेमोरी याद आती है जब एक बार और लिंगशा उसे डेंटिस्ट के पास लेके गया था। एंड उसके बाद वो यहाँ पे फिर इसे बाय बाय करके चली जाती है कि उसे स्टूडियो जाना है एंड वो वीचैट पे बात कर लेंगे। एंड तब यहाँ पे जिगी आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या जिनजिन के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं दिख रहा? तो लिंगशा कहता है हाँ क्यों नहीं दिखेगा, आफ्टर ऑल पूरे 9 ईयर्स बाद जो हम मिले हैं और शायद वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही होगी इस वजह से। एंड जिगी कहता है कि मैंने कुछ प्लान किया है। तो लिंगशा कहता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, बस तुम अपना देखो। एंड वो कहता है कि जल्दी से घर आ जाओ, डैड बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जिनजिन बाहर खड़ी होती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वो कैफ़े के अंदर जाती है, उसे किसी ने इन्वाइट किया होता है और अचानक ही लाइट जल जाती है। ये एक हॉरिबल सा सीन बन जाता है जिनजिन के लिए। वो ऐसा सोचती है एंड वो पास जाके देखती है, इतना सुंदर डेकोरेशन होता है। तभी जिगी वहाँ आ जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो कहता है कि ये कितना ब्यूटीफुल सीन था ना। तो वो कहती है ब्यूटीफुल नहीं, हॉरिबल ज़्यादा था। एंड उसके बाद वो उसके लिए केक्स बनाता है, उसे टेस्ट करने के लिए भी बोलता है। वो एक ही बाइट खाती है, दूसरी नहीं खाती। वो कहती है प्लीज़ रहने दो। एंड क्योंकि उसके दांत में अभी वो डेंटिस्ट से होके भी आई है तो फिर वो इसे भी यहीं पे छोड़ के आधे बात में ही चली जाती है एंड कहती है कि उसे स्टूडियो में कोई काम है। एंड यहाँ पे किंगमिन बताती है कि लिंगशा आज आने वाला है एंड वो ड्रेस नहीं चेंज करना चाहती बट अचानक ही वो अपना ड्रेस भी चेंज कर लेती है टैंकिंग। एंड ये देख के किंगमिन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। एंड उसके बाद ये डिशेस रेडी करते हैं। जब जिनजिन यहाँ पे आती है तो वो इन सबको कहती है कि आज तो मैं पूरी की पूरी सरप्राइज हो चुकी हूँ कि मैं अपने दोनों भाइयों से मिली। और वो कहती है कि मुझे बहुत ही वियर्ड फील होता है, आफ्टर 9 ईयर्स हम मिले हैं। एंड देन उनका बिहेवियर देख के एंड तब भी वहाँ पे लिंगशा आ जाता है कि इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है वरना तो तुम्हारे दांतों में फिर दर्द हो जाएगा। एंड बेचारी फिर शॉक हो जाती है। एंड ये बात किंगमिन टैंकिंग को ऑलरेडी पता होती है। ये यहाँ पे अपना डिनर करते हैं एंड लिंगशा अब इनका नेबर बनने वाला है। तो टैंकिंग कहती है कि इस बार अपने नेबर से मैं मिलने जाऊंगी कि कौन रह रहा है वहाँ पे। और जब वो बाहर जाके देखते हैं तो वो और कोई नहीं जिगी होता है। और इन सबको अब जिगी की सच्चाई पता चल चुकी होती है और ये तो इसे पीटने भी आ रहे होते हैं कि ये कौन है कौन नहीं। लिंगशा कहता है कि ये रूम मैंने रेंट किया था लेकिन तुमने झूठ बोल के कि लैंडलॉर्ड का रिलेटिव हो और तुमने ये रूम ले लिया। उसके बाद किंगमिन कहती है कि सुबह वाली बात किसी को मत बताना। इनके बीच में एक वियर्ड सा सीन हैपन हुआ था। एंड देन उसके बाद ये दोनों यहाँ रहने लगते हैं एंड डैड लिंग एंड हाइकाओ दोनों यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे होते हैं। और हाइकाओ डैड लिंग से कहते हैं कि आप जाके सो जाओ। जैसे ही लिंगशा आता है तो वो भी कहता है कि डैड आप अभी तक क्यों जगे हो? तो आपकी बात डैड लिंग कहते हैं कि हाइकाओ ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पे बैठूँ। और हाइकाओ फिर उन्हें देखने लगते हैं कि क्या झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे नींद नहीं आ रही होती और ये यही सोचता है कि सुबह जाके ये कैसे बोलेगा गुड मॉर्निंग जिनजिन, व्हाट डू यू वांट टू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट। सुबह का 1 बज रहा होता है और इन तीनों में से किसी को नींद नहीं आ रही होती। टैंकिंग कहती है कि बहनों तुम दोनों छुड़ाने लग रही हो, जाके सो जाओ। तो ये फेशियल मास्क लेके आते हैं पहन के एंड फिर ये अपने दोनों भाइयों के बारे में बात करने लग जाती है।